करके छीन करके लेकर चलता है, तब समझ में आता है कि हमको चेतना चाहिए था, चेतना चाहिए था, पहले चेत लेना चाहिए था। 84 लाख बार मौतें तो एक बार एक सर्किल में है, कोई माने न माने, कोई घड़ी पहने न पहने, माने न माने, सेकंड की सुई को हर घंटे में 60 चक्कर तो लगाना ही है। सेकंड की सुई को हर घंटे में 60 चक्कर तो लगाना ही है। दिन रात में 24 बार 60 चक्कर लगाते रहना है और ये चक्कर लगाते ही रहना है। मत मानिए घड़ी को, मत मानिए घड़ी, मत मानिए घड़ी को, लेकिन घड़ी की चाल तो नहीं रुकेगी। मत मानिए 84 लाख जोनी को, मत जानिए धर्म को, मत कीजिए धर्म और मोक्ष के बीच में अपने जीवन को, परमेश्वर के देख रेख और मालिकान में अपने जीवन को। ऐसा नहीं करने से क्या 84 लाख का चक्कर समाप्त हो जाएगा क्या, बंद हो जाएगा क्या? एक सर्किल में, एक चक्कर में 84 लाख बार मृत्यु की दूसरा यातना से तो गुजरना ही पड़ेगा ना। नहीं चाहिए मौत, नहीं चाहिए मौत, इसलिए नहीं नहीं कब तक चलेगा? क्या आपके नहीं करने से मौत रुक जाएगी? काल अपना काम करना बंद कर देगा? अरे जब तक मौका है संभलने का, संभल करके, मुक्त होकर के इस काल चक्र से, इस आवागमन चक्र से, इस जन्म मृत्यु के चक्र से अपने को निकालना एक मानव जीवन का सबसे अहम एक ही उद्देश्य है कि आप इस मौत के, इस चक्कर से, काल के चक्कर से, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकालिए। क्या हम जीवन जीने को नहीं कह रहे हैं क्या? हम चाहते हैं कि आपका जीवन पूर्णतया सुरक्षित हो। आपके खुशहाली का हम दुश्मन नहीं है। खुशहाली भी आपको इससे बेटर उसमें है, प्रसन्नता भी आपकी इससे बेहतर उसमें है। आपकी पोजीशन, आपका स्थान, आपकी मर्यादा, आपकी प्रसन्नता, सब कुछ कर्म भोग के बीच से धर्म मोक्ष में सुपीरियर है, श्रेष्ठतर है, बेहतर है। क्यों? कि इसका देखरेख, कर्म और भोग के बीच के जीवन का देखरेख मालिकान माया के जिम्मे है। ये लौकिक है, ये लौकिक है, सभी विकृतियों से भरा पूरा है। ये लौकिक है, सभी विकृतियों से भरा पूरा है। और धर्म और मोक्ष के बीच का जीवन पारलौकिक है। किसी भी प्रकार की कोई विकृति इसमें जा ही नहीं सकती है। किसी भी प्रकार की कोई भी विकृति इसमें जा ही नहीं सकती। यदि मान लीजिए जीव के लक्षण स्वभाव बस, जीव के भोगी स्वभाव बस, यदि उसके लक्षण बस कुछ विकृति उसमें चली ही गई, कुछ विकृति उसमें चली ही गई, इसीलिए तो परमेश्वर को दयालु कहा गया है, परम दयालु कहा गया है। अपने क्षेत्र में रहने वाले भक्त सेवक जन की सारी जिम्मेदारियां परमेश्वर अपने पर ले लेता है। कौन है ब्रह्मांड में इतना छूट देने वाला जो श्री कृष्ण जी दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? सर्व कर्माणि अपि, सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणो। गौर कीजिएगा आप लोग, सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणो। एक शर्त,
मद व्यपाश्रया, मेरे आश्रित रह करके यदि आप मेरे आश्रित हो तो चाहे दुनिया का संपूर्ण कर्म करते ही रहो, तब भी मद प्रसादात अवाप्नोति, मेरे कृपा प्रसाद से आप प्राप्त कर लोगे शाश्वतम पदम अव्ययम, उस अविनाशी परम पद को। मेरे कृपा प्रसाद से उस अविनाशी परम पद को प्राप्त कर लोगे। इतना छूट कौन देने वाला है? जरा पूछिए तो आप सभी अपने से, कोई है इतना छूट देने वाला ब्रह्मांड में? इसके बावजूद भी हम लोग मनमाना ही जीवन जिए, कर्म और भोग ही के बीच में रखे रहे कि भगवान जी आकर के ऐसी में मोक्ष दे दे। इस मूर्खता का कोई पारावार है? भगवान जी ने 2 क्षेत्र नियत कर दिया, 2 क्षेत्र नियत कर दिया, एक बद्ध का भोग का, दूसरा मुक्त का मोक्ष का अमरत्व का। जो कर्म और भोग के बीच में रह बैठ करके, जो कर्म और भोग के बीच में रह बैठ करके माया के देख रेख में जीवन संचालन करेगा, उसी के लिए तो भोग है 84 लाख जीवन का। उसी के लिए तो भोग है 84 लाख जोन का। उसी के लिए तो ये सारे मौत के विधान बने हुए हैं। और जो धर्म और दूसरा बनाया विभाग, धर्म और मोक्ष के बीच का, जिसका सारा देख रेख मालिकान स्वयं परमेश्वर के जी में। बोले परम प्रभु परमेश्वर की।